अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ में मौजूद हैं हाफिज़ हकीम इस्लाम भाई साहब। सीतापुर के अंदर बहुत सारे जो है पेशेंट देखते हैं हमारे हकीम भाई साहब। आज हमारे ऑफिस के ऊपर हाफिज़ साहब आए और काफ़ी सारी बातें हुई। हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो कि वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, गंदी आदत में वो मुलविस हैं। कहीं ना कहीं जब वो हरकत करना शुरू कर देते हैं तो उनके जिस्म के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर हमारे हकीम भाई साहब बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने ऑफिस में हमें बुलाए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपको तो बहुत दिनों से खैर देख रहा हूँ, बाद में मुलाकात तो बहुत बाद में हुई और सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो वीडियोस वगैरह हैं बहुत वायरल रहते हैं और मिलियंस में आपके व्यूज़ जाते हैं। तो वो ज़्यादातर मान के चलो ऐसा ही कोई बंदा होगा इस्लामिक से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट देखता हो तो उसके पास आपकी वीडियो ना पहुँची हो, ये समझ लीजिए। तो उसके बाद तो मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ आपकी देखी, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो भी किया। आपने एक बार मुझसे ये बात शेयर की थी कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास कमेंट्स करते रहते हैं, नौजवान, कि उनको सेक्सुअली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासकर जिन्होंने मास्टरबेशन वगैरह किया है, हस्तमैथुन किया है। अब जाहिर सी बात है, हम अगर आपको बताएं तो बहुत सारे आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली में उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन वो क्या बताते हैं कि हस्तमैथुन करने से या मास्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम्स जिस्म में नहीं होती, जबकि ये बात बहुत हद तक अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं तो बहुत हद तक गलत है। आप जिस इंसान से लक्कड़ पत्थर और काम करते हैं, मजबूत काम, और जो पेनिस की रगें होती हैं, नसें होती हैं, वो बहुत नाजुक और पतली सी होती हैं। अब जिस हाथ से आप बहुत भारी भरकम काम करते हैं, उसी हाथ से जब उससे इस्तेमाल उसको करेंगे और रगड़ उसकी लगने से मान के जो लिंग के अंदर की, पेनिस के अंदर की जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली जो प्रॉब्लम इंसान को आती है वो पेनिस में इरेक्शन आना उनके बंद हो जाता है। अब इनको कौन बताए डॉक्टर को, जो लोग कहते हैं कि कोई इलाज नहीं। भाई हमारे पास तो इनका डेटा मौजूद है ना, आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। तो कितने का जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल जो है मान के जो ख़ास जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, काम करना बंद हो गया। अब अगर ऐसी हालत में कोई इंसान शादी कर ले तो आप खुद बताइए शफात भाई, क्या उसका आलम होगा, बताइए उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। काफ़ी अच्छी बात आपने की। अभी मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, बल्कि उसको यूट्यूबर तो नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको जाहिल कहना चाहिए। वो इस तरीके से बातें कर रहा था, वो बंदा डॉक्टर तो हमें वो लग नहीं रहा था, वो व्यूज़ के चक्कर में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मास्टरबेशन आप कर सकते हो, दिन में आप एक बार तो कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अरे भाई उसको क्या पता, आप हकीम हो, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे नहीं पता होंगे तो दुनिया को पता होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके ऊपर मैं कुछ सवालात आपसे करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे नौजवानों का तो यही रहता है कि मास्टरबेशन जब हम करते हैं तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या आती है और इससे कैसे बचा जाए और इससे बॉडी में क्या दिक्कत परेशानियां आती हैं, इससे हमें और आगे चल के क्या हमें जो है कि नुकसानात हो सकते हैं। मान के चलो गलत संगत भी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। और आजकल तो भाई मैं आपको बताऊं, जैसे पिछले ज़माने की अगर बात की जाए तो जैसे लोग कहते थे कि पिछले ज़माने के यार लोग बहुत नेक और अच्छे हुआ करते थे, उनकी आदतें बहुत अच्छी हुआ करती। तो भाई पिछले लोगों की ये भी तो चीज़ देखिए, क्या मोबाइल उस वक्त था, और जो चीज़ें शर्मनाक वाली करने वाली हैं, गंदी चीज़ें करने वाली, वो तब मौजूद नहीं थी। अभी क्या है, इंसान इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबिलिटी इंसान की हो गई है कि उसके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो सिर्फ मोबाइल पे कीवर्ड सर्च करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। और फिर इंसान धीरे धीरे इसमें भी मुलविस हो जाता है, एडल्ट मूवीज़ वगैरह देखने लगता है, गंदी फिल्में देखने लगता है। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान गंदी मूवीज़ देखेगा, उसके अंदर जब इरेक्शन आएगा, अब उसके पास अगर अहलिया नहीं है, बीवी नहीं है, वाइफ नहीं है, तो जाहिर सी बात अब इसके इतने इंतशार हो गया है तो फिर उसका बुझाने का एक ही तरीका है, फिर वो जो है मास्टरबेशन इंसान शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ती है और जिस्म में जब ज़्यादा इंसान हस्तमैथुन कर लेता है तो वीर की कमी हो जाती है। वीर की कमी होने की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर ही कमज़ोर हो जाता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो सेक्सुअली प्रॉब्लम उसको आएगी कि उसके जो है कहीं धात आने लगेगा, पेशाब करने के बाद, पेशाब करने से पहले जिरियान का रोग हो जाता है। यानी थोड़ा भी इंसान सोचेगा तो बस उसका धात निकलने लगेगा, जो लिक्विड पहले निकलता है ना, जिसे मज़ी हम लोग कहते हैं, जो वीर निकलने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है, नाइट फेल उसको होने लगेगा। और टाइमिंग तो ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल समझ लो ख़त्म, ज़ीरो। यानी बाग मरतबा तो मैंने एक वीडियो देखी, वो एक याद आ गई चीज़ कि उनसे पूछते हैं वो एक मतलब कितनी जल्दी हो जाता है, तो उनके ऊपर हाथ वो रखती तो बस ख़त्म। तो यानी कि इंसान टाइमिंग जो उसकी, जब वीर पतला होगा जाहिर सी बात है तो टाइमिंग की उसकी कमी हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि इससे मेडिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
अरे भाई मेडिकली फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेंटली तो पड़ता है। मेंटली तो पड़ रहा है, इंसान डिप्रेशन में तो जा रहा है, इंसान अपने आप को अकेला तो महसूस कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, हमारे भाई हैं, जाहिर सी बात हमारे भाई हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मुझे मरने के अलावा कुछ आगे दिखता ही नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ, ऐसी कुछ दुआ बता दीजिए, दवा बता दीजिए ताकि मैं जो है मेरी शादी हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो कि वो शादी नहीं करना चाहते, घर वाले उनको कह रहे हैं भाई शादी करो, लेकिन वो शादी से डर रहे हैं। शादी करेंगे शायद आगे चल के बीवी हमें छोड़ ना दे, छोड़ भी देगी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपकी गवर्नमेंट जॉब है और आप लाखों में पैसे कमा रहे हो, तो उससे बीवी से क्या लेना देना। बीवी को तो हाँ वो तो नहीं पूरी हो रही है। यही कुछ बातें हैं। इसके अलावा एक और हमारे नौजवानों में प्रॉब्लम रहती है जो कि अपने घर में वो नहीं बता पाते हैं बेचारे, होती धात की प्रॉब्लम। अभी एक लड़की ने कॉल किया, उसने कहा कि मुझे इतनी धात आती है, इतनी धात गिरती है कि अब मेरे चलने की ताकत तो बची नहीं है। बताइए, बॉडी में पेन इतना होता है कि मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ, इतना पेन होता है। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मास्टरबेशन करने की वजह से धात की प्रॉब्लम कॉमन है। सबसे जो मास्टरबेशन नहीं करते हैं उनको ये आना शुरू हो जाती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्टरबेशन वगैरह नहीं किया है, लेकिन अपने आप ही उनको धात की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कोई नज़दीकी ऐसा कोई हकीम या डॉक्टर हो, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है सबसे पहले तो इसका क्या है, अगर मास्टरबेशन करने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला एक काम करना है। ज़िंदगी में इंसान कोई ठीक नहीं हो सकता जबकि वो जो असबाब से चीज़ें आई हुई हैं उसको ना बंद कर दे। जिस सबब से आपको प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले उसको छोड़ना होगा, उसको अवॉइड करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, परहेज़ कीजिए कि अगर किसी वजह से जैसे आपके धात की प्रॉब्लम आई है कि अगर बहुत ज़्यादा आप जो है ऐसे माहौल में रह रहे हैं, कोई गंदा माहौल है या गंदी संगत आपकी है, तो उसको अवॉइड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आप ये भी देखिए कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, दिनचर्या जो आपका है वो क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, खान पीन आपका क्या है। खान पीन से भी बहुत परहेज़ करना चाहिए। अगर जिस इंसान को धात की प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए। जो तली भुनी चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, उसको हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये उसके बाद मेडिसिन पर आते हैं कि उसको मेडिसिन क्या चलाई जाए। तो उसके लिए एक हमारे पास जो धात की प्रॉब्लम का स्पेशल जो कोर्स है लॉन्च हमने किया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है, जैसे बहुत सारे, अगर वीडियो पूरी हो जाए, अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो बहुत सारे लोग बाद में पूछेंगे कि आपने दवा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो दवा ख़रीदना, परचेज़ करना बहुत ही इजी और सिंपल वे में है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम बताइए, एज बताइए, बीमारी कौन सी है और कब से है ये बताइए, एड्रेस डाल दीजिए। दवा 3 से 4 दिन में आपके घर पर डिलीवर, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। ये जो बैनर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप जाएँ, अपनी प्रॉब्लम जो है कि सेलेक्ट करें, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल बाद में करें। आपकी जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आपको दवा मिल जाएगी। इसके साथ साथ में हमारा जो ये प्रोडक्ट है अफ़गानी गोल्ड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपको अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगा। और दूसरा है कि अगर कोई मेरे ऑफिस के ऊपर आना चाहता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं नहीं ऐसे कैसे लें, क्या पता दवाई मुझे मिले ना मिले। देखो आजकल ऐसा है कि फ्रॉड भी बड़ा चल रहा है, पैसे ले लेते हैं फिर दवाई नहीं भिजवाते हैं। तो अभी तक मेरे पास ऐसे लोग आए जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम काम कर रही है। वहाँ से 50-60 तो पार्सल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई मुझसे कहता है कि क्या पता फ्रॉड ना हो जाए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो अगर मैं फ्रॉड करूँगा तो इसका मतलब है मुझे मरना नहीं है। जी। अगर मुझे मरना है, अल्लाह के वहाँ जाना है, तो मैं फ्रॉड नहीं करूँगा। और माशाल्लाह हमारे शफात भाई हाफिज़ कुरान भी हैं और इन्होंने जो है क़िरात का कोर्स भी किया हुआ है। तो आप जान सकते हैं जिसके दिल में हिफ्ज़ कुरान हो, कुरान जैसी दौलत मौजूद हो सीने के अंदर, सवाल ही नहीं होता है भाई कि वो फ्रॉड करे। अब इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए कि एक हाफिज़ कुरान होकर फिर वो फ्रॉड करेगा, तो ऐसा तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर अपना एड्रेस डालिए, अपना बीमारी बताइए और आपके एड्रेस पर दवा 3 से 4 दिन में नॉर्मली पहुंच जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरी देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद जो है कि लगेगी, और इस वीडियो को लोगों तो शेयर करें ताकि आपके साथ साथ में लोगों की प्रॉब्लम दूर हो। ज़रूरी ये नहीं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, आपके शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।